समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की तरफ से राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया, उसको लेकर करणी सेना ने उनके आगरा स्थित आवास पर प्रदर्शन किया। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने आज रामजीलाल सुमन के समर्थन में लखनऊ में प्रदर्शन किया है। हमारे साथ पल्लवी पटेल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पल्लवी जी, आज ये प्रदर्शन का मुख्य आधार क्या रहा? देखिए, माननीय सांसद रामजीलाल सुमन जी ने संसद भवन में अपनी एक बात कही। निसंदेह हमारी सहमति भी उस पर हो सकती है और असहमति भी हो सकती है। विरोध आप जता सकते हैं, ये अधिकार आपको संविधान देता है, लेकिन विरोध जताने का जो रास्ता करणी सेना ने चुना, हम उसका विरोध कर रहे हैं। कहीं से भी विरोध का माध्यम हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ ये नहीं हो सकता। और वहाँ पर वो प्रदर्शन जो किया गया, जो हिंसा की गई, वो तब की गई जब माननीय सांसद जी अपने घर पे नहीं थे। और उसी वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी लगे थे, उनके साथ भी मिसबिहेव किया। तो किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था को तो आपने तुरंत के तुरंत तार-तार कर दिया। आपने संविधान की जो मान्यता है उसको तार-तार कर दिया। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इतिहासकारों ने एक विषय को ही अलग अलग प्रकार से इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। हमारी असहमति और सहमति के बीच में विरोध प्रदर्शन हमारा अधिकार जरूर है, लेकिन उसकी सीमाओं को लांघना, जब इस देश में संविधान लागू है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसी के संदर्भ में आज हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया था और हमारी ये मांग है कि दोबारा इस प्रदेश में टूटे हुए लॉ एंड ऑर्डर को, ध्वस्त हुए लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया जा सके। इसके लिए हमारी 3 मांगें हैं। पहली मांग है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने जिस प्रकार की हिंसा और आक्रामकता का वहाँ जो प्रदर्शन किया है, उसके सापेक्ष उनके ऊपर रासुका लगाई जाए। नंबर 2, जो प्रदर्शनकारी संगठन है करणी सेना, उसको अविलंब बैन किया जाना चाहिए। और नंबर 3, जो प्रदेश में दलित और पिछड़ा समाज के नेता हैं, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनकी सुरक्षा का रीवैल्यूएशन करते हुए, पुनः निरीक्षण करते हुए उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने ट्वीट भी किया, आपने कल एक बड़ी बात उठाई, आपने कहा कि वो रामजीलाल सुमन दलित हैं, इसलिए उनके घर पर हमला हो गया है। ये दलित एंगल कहाँ से आ गया? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 साल से घटनाक्रम हो रहा है, आप ये देखिए कि एक विशेष वर्ग के हाथ में सब कुछ आ गया है। लगातार, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे आगरा में माननीय सांसद जी के घर पे एक घटनाक्रम हो, इसमें जो विक्टिम्स हैं वो कौन है? वो पिछड़े और दलित ही हैं। तो क्या कहा जाएगा? यहाँ पर शोषण तो लगातार दलित और पिछड़ों का ही हो रहा है, तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए कौन आगे आएगा? जनता ने हमें ये मौका दिया है, हमें ये जिम्मेदारी दी है, तो विपक्ष में रह करके अपनी भूमिका हम निभा रहे हैं। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन जी दलित पर उससे आते हैं वर्ग से, इसलिए उनके घर पर हमला हो गया। ये समाजवादी पार्टी दलित पे फोकस क्यों कर रही है इतना? मान लीजिए उन्होंने करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया, तो उन्होंने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया, उस पर विरोध जताया, तो ये दलित एंगल पर बार बार जोर क्यों दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, हम कहाँ सिर्फ दलित एंगल पे बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि आप पूरे 1.5 साल के घटनाक्रम देखिए, और आपके माध्यम से हम 25 करोड़ जनता से भी आह्वान करेंगे कि आप 1.5 साल के घटनाक्रम देखिए और उसमें बताइए कि विक्टिम्स कौन है। कोई भी घटनाक्रम उठा लीजिए, कहीं किसी को मार दिया, कहीं पेड़ से लटका दिया, कहीं सरेआम हत्या कर दी, कहीं किसी के घर कर तोड़फोड़ कर दी, तो लोग इतने अनियंत्रित क्यों हैं? ये जो मनबड़ लोग हैं, इन पे कंट्रोल कौन लगाएगा और कैसे लगाएगा? आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करने को कौन मना कर रहा है? लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन अगर एक समुदाय आज करेगा तो दूसरा समुदाय कल करेगा। ऐसे में क्या ये देश और प्रदेश रहने लायक रह जाएगा? अच्छा, ये रामजीलाल सुमन जी ने बाकायदा पत्र लिखकर स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान से वो किसी को आहत नहीं करना चाहते थे, किसी वर्ग विशेष को। तो क्या समाजवादी पार्टी बैकफुट पर जा रही है कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा इस बयान से? देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि इतिहासकारों ने एक ही विषय को अलग अलग एंगल से लिखा है। हम किस एंगल को पकड़ रहे हैं और हम किस पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी सहमति नहीं है तो आप निसंदेह विरोध करिए, ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है। लेकिन संविधान जो विरोध करने का रास्ता है, वो तो मर्यादाओं के पीछे रहना चाहिए, या उसके लिए भी मर्यादाएं लाग जाएंगे। तो यहाँ पर मर्यादाएं लागी गई हैं। संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उसको तार-तार किया गया है। हमारा विरोध प्रदर्शन इस बात पर है। बीजेपी ने कहा कि इतिहास में जिनको महापुरुष कहा गया, जो हमारे लिए एक रोल मॉडल के तौर पर हैं, उन पर इस तरह का बयान देना जायज नहीं है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करनी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जब उनको आज वर्तमान परिस्थितियों में जब बात करनी चाहिए लोगों की नौकरी की, जब बात करनी चाहिए खेत खलिहान और किसान की, जब बात करनी चाहिए दवाई की, जब बात करनी चाहिए पढ़ाई की, तब वो इस प्रकार के सांप्रदायिक मुद्दों को उठा करके और इतिहास में रोज रोज नए पन्ने पलट करके एक गड़े मुर्दे को उखाड़ करके ला करके वो सिर्फ 25 करोड़ जनता वो जायज सवाल ना पूछने पाए सरकार से, इसलिए उनका दिमाग भटका रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक अंतिम सवाल और पूछ रहा हूँ। औरंगजेब की बात हो गई, खूब सियासी बयानबाजी हुई। सैयद सलार मसूद गाजी की बात हो गई, खूब बयानबाजी हुई। राणा सांगा पर भी सियासी बयानबाजी हुई। कितना जायज मानती है राजनीति में मुद्दों को? देखिए, इतिहास के पन्नों में जिसको लिख दिया गया है, जो दब गया है, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। आगे इस प्रदेश और इस देश की जनता के जायज सवालों पे सरकार जवाब दे, जहां जो गलतियां हैं उसको आगे आके माने, तभी ये देश और ये जो प्रदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी देख सकती है, वो मूल भावना के साथ 100% रूप से जमीन पे उतरेगा, वरना मजाक तो बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल रामजी लाल सुमन के आवास पर जिस तरह का प्रदर्शन करनी सेना की तरफ से किया गया वो जायज नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि महापुरुषों के नाम पर या इतिहास में जिनका भी जिक्र किया गया है उनके नाम पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।